Good morning, students. Let's continue chapter 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, from your English book, First Flight, Part 4. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children. स्टूडेंट्स, ऑब्लिगेशंस मीन्स कर्तव्य होता है। तो जीवन में हर इंसान के दो कर्तव्य होते हैं। एक है अपने परिवार के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए। और दूसरा है कि एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा है कि उस दूसरा कर्तव्य अपने परिवार से बाहर निकल के है देश के लोगों के लिए और अपने समुदाय के लिए और अपने कंट्री के लिए। ओके, इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक मानवीय समाज में एक इंसान अपनी प्राकृतिक स्वभाव या झुकाव के रूप में वो अपना कर्तव्य को निभाना चाहता है, कर्तव्य को पूरा करना चाहता है अपनी क्षमता के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ पे गोरे और काले लोग निवास करते हैं, वहाँ किसी भी सांवले व्यक्ति को या काले व्यक्ति को अपना ऑब्लिगेशन, अपना कर्तव्य पूरा करने में बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही दिक्कत होती है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। और स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका में अगर कोई बंदा अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपना जीवन गुजारता है, अपना जीवन जीता है एक अच्छे इंसान के रूप में, तो उस बंदे को पनिश किया जाता है और उसे समाज से या तो परिवार से उसको अलग रखा जाता है, दूर किया जाता है। आइसोलेटेड मीन्स अलग रखना, अकेला रखना। ओके, इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। और साउथ अफ्रीका में अगर कोई बंदा, विशेषकर कि सांवला व्यक्ति, अपना ड्यूटी निभाने के लिए कोशिश भी करता है तो अविसंभावी इनएविटेबली का मतलब होता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अविसंभावी उसकी आज़ादी छीन लिया जाता है। ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। और उसकी आज़ादी छीन लिया जाता है
और उसे अपने परिवार से, अपने होम से उसको मतलब दूर रखा जाता है और उसको अकेले जीने के लिए विवश किया जाता है। A twilight existence of secrecy and revelation. So यहाँ twilight धुंधला लाइट को कहा गया है। ओके, तो ऐसे अगर जो व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए कोशिश करता है और अपना कर्तव्य को निभाने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति को अपने परिवार, उसके होम से अलग किया जाता है और एक मतलब धुंधले लाइट के रूप में उसे जीने के लिए विवश किया जाता है और उसे मतलब एकदम सीक्रेसी रखा जाता है। सीक्रेट मतलब भूमिगत के रूप में रखा जाता है और वहाँ पे फिर विद्रोह होने लगता है। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। ओके, I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं, I did not in the beginning choose to place my people above my family. तो कहते हैं कि ऐसा करने के लिए मैं देश के लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं चुना, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन सबसे पहले वो अपन देश के लोगों को या देश के लिए मतलब अपना कर्तव्य निभाना चाहते थे, सेवा देना चाहते थे। बट आई फाउंड दैट I was prevented from fulfilling my obligation, लेकिन उसे अपने कर्तव्य, अपना दायित्व निभाने से रोका गया। प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोका गया। एक बेटे के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, एक पिता के रूप में, एक बेटे के लिए, एक ब्रदर के लिए और एक पिता के लिए और एक हस्बैंड के लिए ऑब्लिगेशन करने, कर्तव्य करने और अपना दायित्व करने से उसको रोका गया या रोक दिया जाता था। ओके, आई वॉज नॉट बोर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। तो यहाँ नेल्सन मंडेला बहुत ही अच्छा लाइन कहते हैं, आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मैं स्वतंत्रता के भूखे रहकर नहीं जन्मा, कहता है। ओके, मैं स्वतंत्रता की, आज़ादी की भूख लेकर के नहीं जन्मा। आई वॉज बोर्न फ्री, लेकिन मैं इस दुनिया में स्वतंत्र रूप से आया हूँ। ये नहीं कि मैं जन्म लेने के बाद मुझे उस आज़ादी और उस स्वतंत्रता को पाने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा वो नहीं जन्मा है, पर वो स्वतंत्र रूप से जन्मा है। और हर इंसान जब धरती पे आता है तो वो स्वतंत्र आता है। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और किस तरह से जन्मा है, वो सभी क्षेत्र में स्वतंत्र होकर आया ताकि वो मतलब जान सके और उसका एंजॉय कर सके। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, और माँ के घर के आसपास खेतों में स्वतंत्र दौड़ने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और स्वतंत्र रूप से नदियों में, नालों में तैरने के लिए। दैट रैन थ्रू माई विलेज। फ्री टू रोस्ट मेलिस अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मक्के को भूंज के खाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, और साइकिल चलाने या तो
बैल के ऊपर सवार होकर के धीरे धीरे मूविंग करने के लिए स्वतंत्र है। इस तरह से वो मतलब जन्मा है। As long as I obeyed my father and abide by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. और जब तक वो अपने फादर के, अपने रीति रिवाज के और अपने समाज का नियमों का पालन किया, तब तक उसे किसी से डर और भय नहीं था। बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड, इंसान के नियम कानून या तो भगवान के द्वारा नियम बनाए गए, इन सारे चीज़ों से उसे कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. देखिए, बचपन में तो वो एकदम स्वतंत्र था, ओके, हर जगह खेलता कूदता घूमता फिरता था। पर जब वो लड़कपन में आया, थोड़ा बड़ा हुआ, तो उससे उसको एहसास होने लगा कि उसकी आज़ादी छीन ली गई है। ओके, उसकी आज़ादी छीन ली गई है। इल्यूशन मतलब उसकी आज़ादी का एक केवल भ्रम था। ओके, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगैन टू हैंगर फॉर इट। और जब उसे ये पता लगा कि उसकी फ्रीडम को छीन लिया गया है, तब उस फ्रीडम को पाने के लिए वो भूख, मतलब फ्रीडम को पाने की भूख उसमें जागने लगा। ओके, एट फर्स्ट एज आई स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। और सबसे पहले जब वो एक विद्यार्थी था, एक स्टूडेंट था, उस समय वो क्या चाहता था? आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। वो अपने आप के लिए केवल स्वतंत्र चाहता था। द ट्रांजिटरी मतलब टेम्पोररी होता है। ओके, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, उसे मतलब रात में घूमने के लिए या तो रात में कहीं स्टे होने के लिए उसे फ्रीडम दिया गया था, और रीडिंग करने के लिए या तो कहीं जाने के लिए वो चूज करता था। ओके, लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। लेकिन ये जो विद्यार्थी जीवन में उसे जो फ्रीडम था, वो केवल उसका एक क्या है, टेम्पोररी फ्रीडम था। ओके, टेम्पोररी फ्रीडम था। लेकिन जब वो जोहान्सबर्ग में थे ऐसे यंग मैन, एक जवान व्यक्ति के रूप में, तब वहाँ पे वो यर्न, ओके, यर्न डिजायर होती है। ओके, डिजायर होती है, बेसिक फ्रीडम की डिजायर होती है, ताकि उसे सम्मान मिले। ओके, और वो मतलब अपनी लाइवलीहुड, अपने जीवन को चला सके कुछ कमा करके। अर्निंग माई कीप का मतलब होता है अपने जीविका चलाना। ओके, बाय मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, वो ऐसा मतलब आज़ादी चाहता था जिससे उसे सम्मान मिल सके। ओके, अपनी क्षमता के अनुसार वो काम कर सके, शादी कर सके और उसका एक परिवार हो सके। इस तरह की उसे आज़ादी थी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब होता है बाधा, बाधित करना। ओके, और ऐसा फ्रीडम मतलब किसी भी लॉफुल लाइफ से बाधित ना हो, ऐसे मतलब फ्रीडम और आज़ादी उसे चाहिए था। बट देन आई स्लोली सो दैट not only was I not free,
बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर नॉट फ्री। लेकिन धीरे से उसे समझ में आता है और अपने जीवन में दिखता है, ना ही केवल उसकी आज़ादी छीन ली गई है, पर उसके ब्रदरी के सारे लोगों की आज़ादी अब छीन ली गई थी। ओके, आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed। ओके, दैट वॉज curtailed। और वो ये पाता है कि वो आज़ादी केवल ना ही उसकी कम की गई थी, पर उनके ब्रदरी के सारे लोगों की आज़ादी को कम किया गया था। कर्टेल का मतलब होता है कम करना। ओके, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन वॉज लुक्ड लाइक आई डिड। लेकिन उनके सारे लोगों की आज़ादी उसी की आज़ादी की तरह था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom। तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। ओके, उसके बाद स्वतंत्र आज़ादी पाने की भूख उसमें और बढ़ने लगी। ओके, ऑफ माय पीपल, भूख बढ़ने लगी ताकि वो खुद को और अपने पूरे ब्रदरी, पूरे समाज के लोगों को, मतलब ये वाइट लोगों से आज़ादी दिला सके। इस तरह का भूख उसमें जाग गई। It was the desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life। और उसके मन में इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर आ गया कि वो अपने लोगों को वाइट लोगों की चंगुल से, वाइट लोगों की गुलामी से आज़ाद करना चाहता था, आज़ादी दिलाना चाहता था, ताकि सभी ब्लैक लोग एक अच्छे सम्मान और आत्मसम्मान का जीवन जी सके। इस तरह की भावना उसे एनिमेटेड करती है काम करने के लिए, ताकि वो उस चीज़ के लिए वो लड़ सके। ओके, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और यही जो सोच था वो उसके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है। एक डरपोक से एक मतलब बहादुर, साहसी इंसान उसको बना देता है। दैट ड्रॉप अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्निटी टू बिकम अ क्रिमिनल। अटॉर्निटी का मतलब होता है वकील। ओके, और कोई भी वकील जो कि अच्छा काम करता है, वो मतलब उसको क्रिमिनल में, मतलब क्रिमिनल बना देते थे। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और जो वाइट लोगों की जो नीति थी वो बहुत ही मतलब बुरा था, है ना। जो वकील एक अच्छा काम करते थे उसको क्रिमिनल बना देते थे, और जो परिवार अच्छे से जी रहे थे घर में रह करके, उसको मतलब घर से निकाल दिया जाता था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मंक। और उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता था और उसको एक मंक, एक सन्यासी के रूप में जीवन जीना पड़ता था। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। और मंडेला कहते हैं, मैं उन लोगों से ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। वर्चुअस का मतलब होता है गुड कंडक्ट। ओके, गुड कंडक्ट। तो उनसे मैं अच्छा भी नहीं हूँ। ओके, या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, दूसरे के आत्म बलिदान से
अच्छा नहीं हूँ. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is fair, but I found that I could not enjoy even the poor and the limited freedom. तब उसे मतलब पूरा एहसास और मालूम पड़ जाता है कि वो थोड़ा बहुत भी जो उसे फ्रीडम मिला था उसे वो कंप्लीट रूप से मतलब इन्जॉय नहीं कर पा रहा था. ओके, आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेयर नॉट फ्री. और उसे ये पता लगा कि उसके लोग स्वतंत्र नहीं हैं. फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. स्वतंत्र, आज़ादी इंडिविजिबल है. ओके, इसे नहीं बांटा जा सकता है. द चेन्स ऑन द एनी वन, और जो गुलामी की जो चेन लोगों में लगी थी वो ना केवल नेल्सन मंडेला पे था, या तो एक ही बंदा में क्यों ना हो, वो पूरे मतलब लोगों में था. ओके, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन मी. ठीक, आई न्यू दैट द ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. ऑपरेसर मतलब जो अत्याचार करता है उसको बोलते हैं ऑपरेसर, और ऑपरेस्ड का मतलब जिस पे अत्याचार की जाती है उसको बोलते हैं ऑपरेस्ड. ओके, तो आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. तो मंडेला कहते हैं कि अत्याचार करने वाला व्यक्ति को भी किसी न किसी दिन अपने गलत काम करने से उसे मुक्ति चाहिए. जिस तरह से जिस पे अत्याचार की जाती है उसे उस अत्याचार से मुक्त होने की ललक रहती है. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. क्योंकि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का फ्रीडम या आज़ादी छीन लेता है वो बंदी का घृणा है. ओके, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस. और वैसा व्यक्ति पक्षपाती के चार दीवारों के पीछे लॉक किया जाता है. ओके, और उसकी मानसिकता बहुत ही सकरा और नैरो माइंडेड हो जाती है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम. तो मंडेला कहते हैं कि यदि कोई बंदा किसी व्यक्ति का फ्रीडम आज़ादी छीनता है तो वो भी स्वतंत्र नहीं है. ओके, क्योंकि वो भी किसी न किसी रूप में किसी चीज़ का गुलाम रहता है. ओके, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी. जिस तरह से उस नेल्सन मंडेला और उसके पूरी ब्रदरी की आज़ादी छीन लिया गया था. द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. और जिस पर अत्याचार की जाती है और जो अत्याचार करता है इनकी ह्यूमैनिटी, मानवता या मानवीयता छीन लिया जाता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उनको आज़ादी चाहिए. ओके, so students, the chapter comes to end here. Now it is your turn to prepare for the question answers. Okay, so you listen my video very carefully and you try to read it once again so that
you can understand it better.